पति पत्नी का मामला यानी एक भरोसा, और जो झुकता है वही जीतता है। आपके बीच में किस मामले को लेकर विवाद हुए और माननीय न्यायालय से आपको क्या राहत मिली, बताइए। इनके परिवार की वजह से मामला हुआ था जी। इनके परिवार के तो मैं वहाँ पे चल गई थी, इनकी पीड़ित तो इनके मम्मी पापा ने इसको भेजा नहीं, तो मैंने पुलिस उद्दनगर थाने में जाके कार्रवाई की और पुलिस के जरिए मैं इसको लेके आया। माननीय न्यायालय में जो आपका निस्तारण हुआ, इसको लेकर माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हो, और भविष्य में आज क्या शपथ लेते हो कि भविष्य में ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे या ऐसा विवाद नहीं करेंगे, ताकि दोबारा आपको न्यायालय में नहीं आना पड़े, पुलिस में ना जाना पड़े या एक दूसरे से अलग नहीं होना पड़े। भविष्य में ऐसी कोई विवाद तो नहीं करोगे ना जो हो, बताइए, बोलिए। दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे जी। और किसी की बातों में भी नहीं आएंगे, किसी की बात नहीं। क्योंकि पति पत्नी जो होता है एक भरोसा होता है। पति जो होता है वो भरोसा। जी बताइए, कैसे आपके विवाद हो गया और जब आपको वापस घर बस गया तो कितनी खुशी महसूस हो रही है, माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छा है। और इसका ज़्यादा मम्मी के खेल में आने से रिश्ते बिगड़ते हैं। मम्मी के कोई के खेल में नहीं आना चाहिए, पारिवारिक मामले नहीं बढ़ेंगे, अपनी राय से चलना चाहिए। कितने टाइम से विवाद चल रहा है आपका? हमारा अगस्त से चल रहा था। इसी पिछले वर्ष हाँ, ये अगस्त से। अगस्त में। तो माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अच्छा काम किया। आप क्या कहना चाहते हो कि आपका घर वापस बस गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उजाड़ना सब जानते हैं, बसाना हर कोई नहीं जानता। उसको लेकर क्या कहेंगे कि आप दोबारा ऐसी कोई गलती करेंगे या नहीं करेंगे? अगली बार भरोसे के साथ रहोगे, कभी लड़ोगे नहीं। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? इंद्रजीत वर्मा, कहाँ से आए हो सर आप? अर्जुनपुर। अर्जुनपुर। आप ससुराल कहाँ है आपका? देवजी माजी नहीं आना। जो राष्ट्रीय लोक अदालत में लगातार लोगों के घर बांध रहा है, यानी उनको उजड़ने से बचा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि आज की जो जनरेशन है वो किस मोड़ पे जा रही है, वो सही रास्ते पे क्यों नहीं? आज की जनरेशन में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़े पेशेंस की और धैर्य की कमी है। तो मैं सभी से यही मैं अपील करूँगी कि छोटी मोटी बातों पर, छोटे मोटे झगड़ों पर थोड़ा धैर्य रखें, आपस में छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखें और घर में बड़े बुजुर्गों के साथ अपने परिवार में अपनी समस्याओं को पहले साझा करें और उनका निस्तारण या हल निकलवाएं। और फिर अगर आवश्यकता लगती है तो कोर्ट में भी यदि आते हैं तो कोर्ट में भी हमारे यहाँ पे जो काउंसलिंग और मध्यस्थता करवाई जाती है, उसके माध्यम से ओपन माइंड रखते हुए जीवन को और बेहतर बनाने के विकल्प को हमेशा चुनें और एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, तो उससे वापस परिवार एक बना रहेगा। और यही मैं सबसे आज कितने मामले निस्तारण हुए सर पारिवारिक न्यायालय में? आज फैमिली कोर्ट नंबर 1 में 70 केसेस, फैमिली नंबर 2 में 102 और फैमिली नंबर 3 से 96 केसेस, टोटल 268 केसेस का आज राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हुआ है। और निरंतर हर लोक अदालत में 250 से 300 के बीच सभी पारिवारिक न्यायालयों द्वारा राजीनामे के माध्यम से केसेस का निस्तारण करवाया जाता है। सर आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है और पारिवारिक न्यायालय क्रम 1, 2, 3 लगातार अब आपसे समझाए से कई लोगों के घर बांध रहा है, यानी उजड़ने से बचा रहा है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्या कहेंगे सर? आज ये इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है और अभी हम पारिवारिक न्यायालय में बैठे हुए हैं। यहाँ कोटा में 3 पारिवारिक न्यायालय और हमने पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 में अभी 102 प्रकरण और 70 प्रकरण, पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 में 102 प्रकरण और ये 3 में करीब 96 प्रकरण का निस्तारण जो है आपसी राजीनामे के आधार पर किए। हमारी यही कोशिश है कि परिवार जो है वो अलग न हो, अभी तो वो आपस में प्रेम पूर्वक रहे। परिवार का जो मेन उद्देश्य है एकता, वो एकता परिवार में बनी रहे, उसका विखंडन न हो, हमारी यही कोशिश रहती है। और भाई जी वे जब वो अलग जो सहमत इसी बात पे है कि अलग ही रहना है, साथ रह ही नहीं सकते, तो फिर अलग रहने के लिए फिर हम उसमें
उनको जो भी है कि अपने अपने जो है शांतिपूर्वक अलग रहे। ये पारिवारिक न्यायालय का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि परिवार जो है वो एक रहे और अलग न रहे। और हमारी यही कोशिश है कि कम से कम मुकदमे जो है वो यहाँ से तलाक के हो, अभी तो मिलाने के ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने यहाँ काउंसलर भी रखे हुए हैं जो मुकदमे आने के बाद में अभी उनकी पूरी समझाइश होती है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पारिवारिक मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो लोग अदालतों में आ रहे हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि जो पहले पारिवारिक स्तर पर जो वार्ता होती थी, छोटी मोटी बातों को वही निपटा दिया करते थे, तो छोटी छोटी बातों के आधार पर अपने जो वैवाहिक जो जीवन है उसमें किसी प्रकार की कलुषिता या कोई इस तरह की बात न लाए जिससे उनको बाद में तकलीफ हो। और कोर्ट में भी आगे हैं तो हम यही उनको कहेंगे कि आप ही समझाइए से अपना घर और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद नहीं होने दे, परिवार की एकता और अखंडता कायम रखें। सर बताइए, लगातार प्रयास ऐसा रहा है कि समझाइश से मामले निपटारा हो रहे हैं और आम जन को क्या संदेश देते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे विवाद बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोकने का ऐसा क्या प्रयास किया जाए ताकि जो लोगों की जो गलतफहमियां आपसे बनी रहती है उसको ख़त्म किया जा सके? दूसरे प्रकार के जो कानूनी विवाद होते हैं वो तो कानूनी अवधारणा लिए होते हैं, परंतु ये एक सामाजिक मुद्दा भी है एक प्रकार से। पारिवारिक मैटर जो होते हैं तो इनमें जो पारिवारिक जज लगे होते हैं या जो काउंसलर लगे होते हैं, और एक्ट की भी यही मंशा है, कुटुंब न्यायालय एक्ट की और हिंदू विवाह अधिनियम की, कि इसमें बातचीत के माध्यम से सर्वप्रथम प्रयास ये किया जाए कि परिवार टूटे नहीं। परिवार बनाने का छोटी मोटी आपस में साथ में रहने के दौरान गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि ऐसे विवाद जो छोटी छोटी बातों के लेकर अलग हो गए हैं, विवाद हो गया है, तो उनको काउंसलर के माध्यम से या हम खुद बातचीत करके या मीडिएशन के माध्यम से मामले को भेज करके उसको मामले को निपटवाते हैं और बहुत से मामलों में सफलता मिलती भी है। तो उससे लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिससे समय, धन की बचत होती है और मुकदमे की जो गांठ होती है, अगर कोर्ट मेरिट के ऊपर फैसला करता है तो उसमें फिर भी विवाद बना रहता है। दूसरा पक्ष ऊपर माननीय उच्च न्यायालय चला जाएगा, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय जा सकता है, परंतु जब राजीनामा हो जाता है तो वो विवाद वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक लोक अदालत एक अच्छा माध्यम है जिससे मुकदमों की न केवल संख्या को कम किया जा सकता है, परंतु आपसी विवादों को भी कम किया जाकर समाज में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। समरसता स्थापित, पारिवारिक में शांति होगी तो वो परिवार समाज में कुछ योगदान दे सकेगा, वरना अगर समाज परिवार में अशांति है तो समाज में क्या योगदान देगा। इसलिए पूरा प्रयास पारिवारिक न्यायालय द्वारा किया जाता है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालय प्रयास करते हैं कि मामले को आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाया जाए। आम जनता को क्या संदेश? आज जो नए युवा है, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, हर तीसरा चौथा केस बिगड़ रहा है, यानी विवाद होते जाते हैं छोटी बात के लिए, जरा सी बात में वो बड़ा विवाद है, 5 साल 10 साल कोर्ट में लड़ता है और अंत उसका ये रहता है समझाइश। तो इन लोगों को क्या संदेश है? इन लोगों के लिए यही है कि आपस में छोटे मोटे विवादों को मिल बैठ करके परिवार के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से या फिर यहाँ कोर्ट में अगर मामला आ जाता है तो उसको उस भावना से समझ करके जब आपने साथ रहने का प्रयास एक किसी स्टेज पर निर्णय किया है तो उसको ऐसा नहीं समझना है कि कोई बाजार से कुछ चीज़ खरीद के लाए हैं तो ख़राब निकल गई तो उसको फेंक दिया जाएगा या रिप्लेस करा जाएगा। ये इस प्रकार के मैटर होते हैं पति पत्नी के कि इनको बदला नहीं जा सकता सामान्यतः। तो इनमें छोटे मोटे जीवन का नाम ही एडजस्टमेंट है, तो जीवन में एडजस्टमेंट करके छोटे मोटे एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके चलना पड़ता है। और पारिवारिक राष्ट्रीय लोक अदालत में यही प्रयास किया जाता है कि छोटे मोटे मामलों को भूल करके आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से निस्तारण कराएं।